The new reel, my today's reel is about Congress leader Rahul Gandhi launched a sharp attack on government, and he said that now either the Modi government will fall or an emergency will be imposed. We can understand his mindset, क्योंकि उन्हें कुछ समझ में ही नहीं आ रहा. इतना immature लीडर मैंने अपनी लाइफ में नहीं देखा. वो आज कुछ स्टेटमेंट देते हैं, नेक्स्ट मोमेंट पे कुछ स्टेटमेंट देते हैं. थोड़ी देर पहले किसी एक अलग इशू पे बात करेंगे, नेक्स्ट मोमेंट वो किसी और अलग इशू पे बात करने लग जाएंगे. उन्हें खुद को ही नहीं पता कि वो क्या कर रहे हैं. और इसी कारण आप देख लीजिए कि कांग्रेस की सिचुएशन हमारे कंट्री में क्या है. मतलब ऐसा लीडर जो विद इन ए सेकंड अपने आइडियाज को चेंज कर रहा है. कभी वो डीप स्टेट के साथ काम करते हैं, कभी वो उल्टे सीधे स्टेटमेंट देते रहते हैं किसी के भी अगेंस्ट में, कभी गवर्नमेंट को ट्रिगर करने लग जाते हैं, कभी अलायंस पार्टी को ही टारगेट करने लग जाते हैं जिनके साथ मिलकर वो काम कर रहे हैं. आप देख लीजिए कांग्रेस जिस पार्टी के सपोर्ट में खड़ी होती है उसी पार्टी को खत्म कर देती है. तो ये चीजें इतनी कॉम्प्लिकेटेड होती जा रही है. फिर भी कांग्रेस लीडर्स को आज के टाइम में ये समझ में नहीं आ रहा कि हमें पब्लिकली स्टेज पे आके क्या बोलना है. उन्होंने इकोनॉमिक क्राइसिस की बात करी है, जिसको लेकर उन्होंने कहा है कि विद इन ए ईयर मोदी गवर्नमेंट हमारी कंट्री से खत्म हो जाएगी. आप सोचिए कि हमारी गवर्नमेंट ने इकोनॉमिक क्राइसिस को बहुत ही स्मार्टली मैनेज करा है. यदि इंटरनेशनल मार्केट में आप सिचुएशन देखेंगे, अमेरिका जिस लेवल पर रिएक्ट कर रहा है, जिस तरह से अमेरिका की पॉलिसीज रही है, कभी टैरिफ इंपोज करा गया है, कभी इंडिया पर बर्डन डाला गया है कि वो रशियन ऑयल नहीं परचेज करे, या फिर आप देख लीजिए कि इंटरनेशनल मार्केट में रिसेंटली ईरान और यूएसए वॉर के चलते हुए ऑयल प्राइसेस किस तरह से बढ़े हैं. तो ओवरऑल सिचुएशन बहुत नेगेटिव रही है. और इस सिचुएशन में यदि हम लोग अपने आप को मैनेज कर रहे हैं, दैट इज रियली फैंटास्टिक. बहुत ही अच्छी तरह से मोदी गवर्नमेंट इन सब चीजों को मैनेज कर रही है. पेट्रोल हो या फिर किसी भी लेवल पर हो, फॉरेक्स रिजर्व वगैरह हो, स्मार्टली चीजों को मैनेज करा जा रहा है. इतनी क्रिटिकल सिचुएशन में यदि हम स्मार्टली मैनेज कर रहे हैं, दैट इज ऑल अबाउट द गवर्नमेंट. आफ्टर दैट इफ समवन इज टारगेटिंग गवर्नमेंट फॉर दैट, इससे बड़ी स्टूपिडिटी कोई होगी नहीं. क्योंकि जो रियल इश्यू है उन पे यदि आप टारगेट करते हो, दैट इज रियली रीजनेबल. एजुकेशन को लेकर यदि बात करो कि नीट के एग्जाम में एजुकेशन मिनिस्टर अच्छा नहीं कर रहे, उनको रेजिग्नेशन देना चाहिए, दैट इज ओके, क्योंकि वो काम नहीं कर रहे. और जो इंसान प्रॉपर्ली काम नहीं कर पा रहा, ये चीजों को मैनेज नहीं कर पा रहा, ये अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को प्रॉपर्ली कैरी नहीं कर पा रहा, उसे रिजाइन करना बनता है. बट आप गवर्नमेंट के सभी लीडर्स के लिए टारगेट करने लग जाओ, ये बहुत ही नेगेटिव है. आप देख लीजिए हमारे कंट्री के एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर एस जयशंकर स्मार्टली चीजों को मैनेज कर रहे हैं. चाहे वो यूएसए हो, रशिया हो, चाइना हो, सबके साथ जो रिलेशन है उसको अकॉर्डिंगली मैनेज करने की कोशिश कर रहे हैं. इंटरनेशनल लेवल पर हम बहुत अच्छा काम कर रहे हैं. हमारा इकोनॉमिक सिस्टम बहुत प्रॉपरली काम कर रहा है. इतने क्राइसिस के बाद भी हम सारी चीजों को मैनेज कर रहे हैं. There are lot of things which are happening nice in our country. इसके बाद यदि हम उन इश्यूज पे गवर्नमेंट को टारगेट नहीं करें जो रियल में नेगेटिव है, उन इश्यूज पर टारगेट करने लग जाएं जो कि एक बहुत ही स्मूथ वे में चल रहे हैं, तो इससे ज्यादा नेगेटिव माइंडसेट या इमेच्योर पर्सन कोई हो नहीं सकता. राहुल गांधी कुछ भी बोलते हैं, बिना सोचे समझे बोलते हैं, और ये उनकी पर्सनैलिटी की सबसे नेगेटिव एस्पेक्ट है. आप देख लीजिए कि वो कभी भी वैलिड पॉइंट पे बात ही नहीं कर पाते. आप देख लीजिए इसी स्टेटमेंट को थोड़े दिन के बाद में वो कुछ और बोलने लग जाएंगे. रिसेंटली उन्होंने प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी और होम मिनिस्टर अमित शाह को ट्रैटर बोला था, और उसके बाद कहा था कि मैं माफी वगैरह नहीं मांगूंगा. वो इसी तरह के उल्टे सीधे स्टेटमेंट दे रहे हैं, और इसी तरह से वो अपनी जो पॉलिटिकल पार्टी है उसकी इमेज को लेट डाउन करते जा रहे हैं. आप फ्यूचर में देखिए कि कांग्रेस की एग्जिस्टेंस ही खत्म हो जाएगी यदि वो इसी पैटर्न पे काम करते रहेंगे. इसलिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारे कंट्री के लीडर को सोच समझ के बोलना. आप देख लीजिए किस तरह से डीप स्टेट के साथ में मिलकर काम कर रहे हैं. जहां भी इंडिया के अगेंस्ट में कुछ बोलना होगा, ये फटाफट खड़े हो जाते हैं, उल्टे सीधे स्टेटमेंट देने लग जाते हैं. यदि अमेरिका इंडिया के अगेंस्ट में बोल देगा, ये अमेरिका के सपोर्ट में चले जाएंगे. चाइना इंडिया के अगेंस्ट में बोल देगा, चाइना के सपोर्ट में खड़े हो जाएंगे. पाकिस्तान इंडिया के अगेंस्ट में बोल देगा, तो ये पाकिस्तान के सपोर्ट में खड़े हो जाएंगे. तो आप सोच लीजिए कि किस माइंडसेट को कैरी कर रहे हैं. और ऐसे लीडर जिनको कि ये नहीं पता कि वो क्या कर रहे हैं, उससे ज्यादा नेगेटिव चीज कुछ हो नहीं सकती. तो आई थिंक ही शुड ब्रिंग सेंस व्हाइल स्पीकिंग एनीथिंग इन पब्लिक, क्योंकि वो कुछ भी बोलते हैं और इसके नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं जो कि इनकी पार्टी को बेयर करने पड़ते हैं. तो वो इससे आबाद है. सजेस्ट मी योर थॉट. बाय, हैव अ नाइस डे.